नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हिस्ट्री का व्लॉगर। दोस्तों, हिस्ट्री का व्लॉगर परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किसी भी ऐतिहासिक हेरिटेज के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का एक ऐसा पर्व जो कि बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, संपूर्ण भारतवर्ष में सभी धर्म के लोग रहते हैं। सभी धर्मों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारे त्यौहार हैं, लेकिन एक ऐसा त्यौहार है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम है गणगौर। हिंदू धर्म में दोस्तों गणगौर जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में और निमाड़ा क्षेत्र में और बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है। आज हम बात करेंगे गणगौर क्यों मनाया जाता है और कुछ गणगौर के बारे में ऐतिहासिक बातें और कुछ चर्चाएं करने वाले हैं। गणगौर के पीछे दोस्तों कहानी है बहुत बड़ी। गण यानी कि भगवान शिव और गौर यानी कि माता पार्वती। एक ऐसा त्यौहार जिसमें माता पार्वती और भगवान शंकर यानी कि शिव की पूजा की जाती है। उस त्यौहार का नाम है गणगौर। राजस्थान का लोकप्रिय और लोक पर्व है गणगौर। गणगौर के दिन दोस्तों अविवाहित बालिकाएं और विवाहित औरतें सभी पूजा करती है। अविवाहित और बालिकाएं जो होती है वो अपने अच्छे वर के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से कामना करती है। साथ ही जो विवाहित औरतें होती है वो अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। यह त्यौहार चैत्र मास की शुक्ल तृतीया को त्यौहार मनाया जाता है गणगौर। आज 24 मार्च 2023 का दिन है जो कि गणगौर का दिन है। गणगौर पूजन हो चुका है। शाम को औरतें गणगौर को पानी पिलाएंगी और रात्रि को उनका विसर्जन करने जाती है। वैसे तो गणगौर का विसर्जन शहरों में, जैसे कि हम बात करते हैं जयपुर की, वहाँ पे दिन में ही कर दिया जाता है, लेकिन गाँव में और अलग अलग जगह अलग अलग परंपराएं होती है। गणगौर की एक ऐतिहासिक भूमिका है दोस्तों नंबर 16। हर चीज़ में आपको 16 मिलेगा। तो होलिका दहन के अगले दिन यानी कि धुलंडी के दिन से पूजन स्टार्ट हो जाता है गणगौर का, और उसके बाद 18 दिनों तक ये पूजा चलती है। अविवाहित बालिकाएं और विवाहित औरतें इस दिन रोज़ाना सुबह उठकर प्रातःकाल इसकी पूजा करती है। 18 दिन बाद इनको पानी पिलाया जाता है और औरतें अपना पकवान बनाती है, दूसरी औरतों को खाना खिलाती है, प्रसाद वितरित करती है। साथ के साथ सुहाग के जो पहनावे होते हैं, 16 श्रृंगार के जो सामान होते हैं वो भेंट करती है। अब बात करते हैं दोस्तों 16 अंकों का महत्व। देखिए, यहाँ पे जब पूजा की जाती है तो रोली मेहंदी से 16 बिंदियाँ बनाई जाती है। 16 ही श्रृंगार किए जाते हैं औरतों द्वारा। 16 ही श्रृंगार माता पार्वती को समर्पित किए जाते हैं और 16 ही औरतें इनकी पूजा अर्चना करती है। और आज के दिन यानी कि जब गणगौर को विसर्जित करना है उस दिन भी 16 औरतों को खाना खिलाया जाता है जिस घर में गणगौर का पूजन किया जाता है। ये जो गणगौर पूजन होता है बेसिकली जिन लड़कियों की शादी हो जाती है उसके बाद शादी का अगला जो रस्म होती है वो गणगौर पूजन ही होती है। जब तक गणगौर पूजन नहीं होती है शादी की रस्म अधूरी मानी जाती है। ऐसा मानना है कि जब तक गणगौर का पूजन नहीं होता है उस विवाह का संपूर्ण जो कार्य है वो नहीं माना जाता है। इसके साथ थोड़ी सी कहानी है जो कि भगवान शिव और माता पार्वती की है, जो कि गणगौर से जुड़ी हुई है, वो भी आपको बताते हैं। गणगौर के पीछे दोस्तों जो कहानी जुड़ी है वो है माता पार्वती और भगवान शिव की कहानी। माता पार्वती ने एक अच्छे वर के लिए भगवान शिव की आराधना की थी और पूजा की थी। जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे और जब आए थे माता पार्वती के सामने और बोले कि आपको क्या वर चाहिए, तो माता पार्वती ने जो वर मांगा था उसको सुनकर भगवान शिव भी दंग रह गए थे। माता पार्वती ने मांगा था भगवान शिव को, बोले कि मुझे एक ऐसा वर चाहिए जो कि आप हो। खुद को भगवान शिव को मांगा था तो भगवान शिव पार्वती को मिले थे और इस मिलन की वजह से गणगौर पूजा जाता है। गण यानी कि भगवान शिव, गौर यानी कि माता पार्वती। इन दोनों की जोड़ी जो कि एक सर्वलोकप्रिय जोड़ी है, और ऐसी जोड़ी मांगने के लिए ही अविवाहित कन्याएं भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती है ताकि भगवान शिव जैसा वर मिले और खुद माता पार्वती जैसी उनको वधू मिले। दोस्तों गणगौर के पीछे एक दूसरी कहानी भी है जो शायद आपने सुनी होगी। गूगल पर ज़्यादातर यही कहानी शो होती है। भगवान शिव माता पार्वती के साथ और भगवान नारद के साथ एक बार भ्रमण करने जा रहे थे, तो वहाँ पर रास्ते में उन्हें स्वागत के लिए कुछ गरीब कन्याएं और गरीब औरतें मिली थी, तो उन्हें माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया था जो कि सुहाग रस था अपना खुद का, वो उन्हें वर में दे दिया था और वो वहाँ पे उनको सुहाग का वो वर है वो मिल गया था। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े थे तो कुछ धनवान औरतें सोने चांदी के आभूषण लेकर स्वागत करने आई थी। तब भगवान शिव ने बोला था माता पार्वती से कि आपने सुहाग रस तो सारा उनको वर में दे दिया है, गरीब कन्याओं को, गरीब औरतों को, लेकिन अब आप क्या मतलब वर में दोगी। तो भगवान शिव से माता पार्वती ने बोला था कि अभी मैंने केवल ऊपर का रस, ऊपरी रस दिया है,
अभी अंदर का रस जो है मेरा वो देना बाकी है। तब माता पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर अपना रक्त उन कन्याओं पर जो कि धनवान थी उन पर छींटे लगाए थे और उसी की वजह से ये वर उन्हें दिया गया था। इसके बाद माता पार्वती ने नदी के तट पर स्नान कर बालू से महादेव की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। फिर बालू के पकवान बनाकर ही भगवान शिव को भोग लगाया और बालू के 2 कणों को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर भगवान शिव के पास वापस लौट आई। यह सभी बातें भगवान शिव जानते थे, फिर भी माता पार्वती को छेड़ने के लिए पूछा कि स्नान करने में बहुत देर लगा दी। तब माता ने कहा कि मायके वाले मिल गए थे जिसके कारण इतनी देर हो गई। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि आपके पास तो कुछ था भी नहीं, स्नान के बाद प्रसाद में क्या लिया? इसके जवाब में माता ने कहा, भाई और भावज ने दूध भात बनाकर रखा था, उसी को ग्रहण करके सीधे आपके पास आई हूँ। फिर भगवान शिव ने भाई भावज के यहाँ चलने को कहा ताकि उनके यहाँ बने दूध भात का स्वाद चख सके। तब माता ने अपने को संकट में फंसे देखकर मन ही मन भगवान शिव को याद कर अपनी लाज रखने की कही। इसके बाद नारद मुनि को साथ लेते हुए तीनों लोग नदी के तट की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर देखा कि एक महल बना हुआ है जहां पर खूब आवाभगत हुई। इसके बाद जब वहां से तीनों लोग चलने लगे तो कुछ दूर चलकर भगवान शिव माता से बोले कि मैं अपनी माला आपके मायके में भूल आया हूँ। माता पार्वती के कहने पर नारद जी वहां से माला लेने के लिए उस जगह दोबारा गए तो वहां पहुंचकर हैरान रह गए, क्योंकि उस जगह चारों तरफ सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी एक पेड़ पर उन्हें भगवान शिव का रुद्राक्ष की माला दिखाई दी। उसे लेकर वे लौट आए और भगवान शिव को सारी बातें बताई। तब भगवान शिव ने कहा कि यह सारी माया देवी पार्वती की थी। वे अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला और अपने सत के बल पर यह माया रच दी। तब नारद जी ने देवी माता से कहा कि आप सौभाग्यवती और आदि शक्ति हैं, ऐसे में गुप्त रूप से की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली एवं सार्थक होती है। जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करेगी, महादेव की कृपा से उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। इसी कथा के चलते तभी से गणगौर उपवास को महिलाएं अपने पति से छिपाते हुए करती है। तभी से लेकर गणगौर के इस गोपनीय पूजन की परंपरा चली आ रही है। गणगौर महिलाओं का त्योहार माना जाता है, इसलिए गणगौर पर चढ़ाया हुआ प्रसाद पुरुषों को नहीं दिया जाता। गणगौर के पूजन में प्रावधान है, जो सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है, महिलाएं उसे अपनी मांग में सजाती है। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड आदि में इनका विसर्जन किया जाता है। मेनली मेरा उद्देश्य दोस्तों बताने का था कि हमारा जो गणगौर त्यौहार जो होता है वो गण का मतलब क्या होता है, गौर का मतलब क्या होता है, किस चीज़ की पूजा की जाती है और कितनी औरतें पूजा करती है, इसका तात्पर्य क्या है, कहाँ का फेमस त्यौहार है, ये सब आपको बताया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही हिस्ट्रिकल व्लॉग्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।